शेख हसीना को लेकर इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल का जो वर्डिक्ट आया, इस वर्डिक्ट को बहुत ही प्रिडिक्टेबल भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आज की डेट में मानती है, क्योंकि उसको ये बात पता थी कि बांग्लादेश में इस मोमेंट पर अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान का एक कन्वर्जेंस हो रहा है और ये तीनों के तीनों देश आज कन्वर्ज कर रहे हैं एक कॉमन इंटरेस्ट के तहत कि जो भारत के अंदर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको चिकन्स नेक के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर ये अपनी गतिविधियों को बढ़ाकर भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके को डिस्टेबलाइज करने का जो प्लान इनका बन रहा है, इसके पीछे का खेल वो है। कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर सिंपल था कि शेख हसीना क्योंकि भारत में एग्जाइल पर है, तो यहाँ पर भारत के ऊपर प्रेशर डाला जाए। बांग्लादेश के अंदर इस प्रकार के वर्डिक्ट को दिलवाने के बाद अगर पूरे बांग्लादेश की आवाम को इस चीज़ पर उकसाया जा सके कि देखिए आपके एनिमी को भारत पनाह दे के बैठा है, तो पूरे के पूरे बांग्लादेश में जिस प्रकार का रेडिकलाइजेशन होगा, वो रेडिकलाइजेशन एक केवल कवर होगा आज की डेट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जिस प्रकार के ऑपरेशंस पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका मिलकर करना चाहते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक 22 किलोमीटर का नैरो कॉरिडोर है जो भारत को भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाके से सिर्फ कनेक्ट ही नहीं करता, बल्कि इस एरिया में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर आज की डेट में एक एक्सेस पॉइंट है भारत के पूरे इकोनॉमिक और मिलिट्री आर्किटेक्चर का, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार की गतिविधियां मिलिट्री लेवल पर और जिस प्रकार का मॉडर्नाइजेशन भारत ने मिलिट्री लेवल पर नॉर्थ ईस्ट में किया है, पाकिस्तान, चाइना और खास करके अमेरिका, तीनों के तीनों देश इस चीज़ को काउंटर करना चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भारत का नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो। वो नहीं चाहते कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में किसी प्रकार का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर भारत वहाँ पर डिप्लॉय करे। अमेरिका, पाकिस्तान और चाइना ने अर्लियर, अगर आप इतिहास को पढ़े तो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक 4 से 5 दशक तक ऑलमोस्ट एक इंसर्जेंसी को सपोर्ट किया है। बहुत लंबे समय के बाद भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रयोग के बाद, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और साथ में मिलिट्री के ऑपरेशंस के बाद फाइनली इस इंसर्जेंसी को कंट्रोल किया गया था। लेकिन अभी फिर से नागालैंड में वो इंसर्जेंसी के रिवाइवल के ट्रेंड्स दिख रहे हैं और नागालैंड में आने वाले समय में एक मणिपुर टाइप स्थिति वहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी उसके बारे में सेपरेटली एक वीडियो बनाकर हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। बट अभी जो इन लोगों का उद्देश्य है वो केवल और केवल भारत के चिकन्स नेक यानी कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे प्रेशर टैक्टिक करने का है। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि चाइना इस मोमेंट पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण एयरबेस लाल मोनीरात जो है उसको डेवलप कर रहा है। लाल मोनीरात अगर देखा जाए तो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगभग 135 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंटली वो भारत के बॉर्डर यानी कि भारत की सीमा से केवल 12 किलोमीटर दूर है। आज इस पर्टिकुलर एयरबेस को चाइना कह तो रही है कि हम सिविलियन लेवल पर डेवलप कर रहे हैं, पर वो सिविलियन नहीं, बल्कि उनका सारा सिविलियन लेवल का काम ड्यूअल यूज़ होता है। वो आज सिविलियन है, लेकिन लेटर ऑन आने वाले समय में वो मिलिट्री का प्रयोग भी वहाँ पर कर सकती है। चाइना और पाकिस्तान का जिस प्रकार से नेक्सस अमेरिका की देखरेख में इस मोमेंट पर बांग्लादेश में अनफोल्ड हो रहा है, वहाँ पर पाकिस्तान के स्थित जितने भी पुराने उनके अपने रेडिकल नेटवर्क्स हैं, जिसमें हरकतुल जिहाद इस्लामी हुजी बांग्लादेश, जिसको पाकिस्तान बड़े लंबे समय तक समर्थन करता आया है, उसको उसने बहुत अग्रेसिव लेवल पर एक्टिवेट कर लिया है। गेम सिंपल है, बांग्लादेश का प्रयोग करके ग्रे जोन वॉर पे काम करना है। ग्रे जोन वॉर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बिलो दी ओपन वॉर लेवल पर हमें भारत के ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर जितना भी लाल मोनीरात पे काम हो रहा है, जिसमें चाइना कहती है कि हम सिविलियन लेवल पर काम कर रहे हैं, वो सिविलियन नहीं। भारत की इंटेलिजेंस ने ये पता कर लिया है कि वहाँ पर वो जिस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक रडार सिस्टम्स लगा रही है, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकनाइसेंस ऑपरेशंस करने का ही है। तो यहाँ पर एक सिविल मिलिट्री आर्किटेक्चर ब्लेंड होता हुआ पहली बात तो दिख रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है उसने आइडेंटिफाई रिसेंटली किया है कि पूरे के पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास पाकिस्तान ने कुछ मिडलमैन का प्रयोग किया है। मिडलमैन यानी कि आज की डेट में कटआउट्स, जिनको हम एक साधारण लैंग्वेज में स्लीपर सेल्स कहते हैं। ये स्लीपर सेल्स उसने एक्टिवेट किए हैं आसाम से लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक।
इसका उद्देश्य ये है कि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर सैबोटाज की प्लानिंग कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सैबोटाज का मतलब ये है कि वो आज की डेट में जितने भी रेल के ब्रिजेस हैं या जितनी भी आज की डेट में हमारे हाईवेज हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ आक्रमण करने की प्लानिंग कर रहा है। और ये चाइना पाकिस्तान की जो मिली भगत है, यहाँ पर जहाँ चाइना एक लेवल पर टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटेलिजेंस गैदरिंग करे, उस इंटेलिजेंस को पाकिस्तान को शेयर करके और पाकिस्तान अपने ह्यूमन कटआउट्स यानी कि स्लीपर सेल्स का प्रयोग करके इस प्रकार का गेम खेले कि वो यहाँ पर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करने का और सैबोटाज करने का जो प्लान बना रहा है, ये दोनों की दोनों चीज़ें आज पहली बात तो पकड़ी गई हैं। लेकिन भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ का खुलासा किया है। उसका लेटेस्ट इंटेलिजेंस एस्टीमेट ये कहता है कि चाइना आज की डेट में एक कंपाउंड कोअर्शन ऑपरेशन खास करके इस इलाके में भारत के खिलाफ प्लान करने जा रहा है। कंपाउंड कोअर्शन ऑपरेशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का एस्टीमेट है वो ये कहता है कि चाइना कहीं ना कहीं एक वाटर लेवल का गेम खेलने जा रहा है। अब ये वाटर लेवल का गेम क्या है, इसको समझ लीजिए। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसका ओरिजिन चाइना के तिब्बत के इलाके से होता है। वो नदी वहाँ से तिब्बत से ओरिजिनेट करते हुए भारत में ब्रह्मपुत्रा बन के आती है और इवेंचुअली बांग्लादेश में जाती है। चाइना बड़े लंबे समय से बांग्लादेश के अंदर जाकर जो तीस्ता नदी है वहाँ पर वाटर डाइवर्जन प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर रहा है। सबसे बड़ा गेम यहाँ पर यह है कि आज भारत और चाइना के बीच किसी प्रकार का कोई हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग नहीं होता, यानी कि आज चाइना किसी प्रकार का डेटा ब्रह्मपुत्रा में जो पानी है और पानी के एस्टीमेट्स हैं उसका डेटा भारत के साथ शेयर नहीं करती है। अब चाइना एक ऐसा प्लान करने की कोशिश कर रही है जो भारत की RNAW का एक सिम्युलेटेड एक्सरसाइज कहता है कि वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मपुत्रा में पानी को कंट्रोल करके इवेंचुअली इस लेवल पर छोड़ना चाहती है कि जो भारत के अंदर जब वो पानी इवेंचुअली आने वाले मॉनसून के समय में, तो वो पानी इस प्रकार से आए कि जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भारत के एम्बैंकमेंट्स हैं, रोड्स हैं, वो पहली बात तो इस पानी के बहाव से टूट जाएं। ये जो होता है इस प्रकार से आप जो कंपाउंड कोवर्शन करते हैं, वो कंपाउंड कोवर्शन का उद्देश्य केवल ये होता है कि आप एक नेचुरल डिज़ास्टर को इस प्रकार से शो कीजिए कि वो नेचुरल डिज़ास्टर लगे, लेकिन वो होता नेचुरल डिज़ास्टर नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड मैन मेड डिज़ास्टर था। अब आपके मन में ये सवाल उठेगा कि चाइना आफ्टर ऑल ब्रह्मपुत्रा के पानी से भारत के अंदर ये सैबोटाज क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पर अब आप गेम को कनेक्ट करके देखिए, एक जगह पर जहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा नहीं है, दूसरी जगह पर वो हाइड्रोलॉजिकल लेवल पर ये सबवर्जन करने की कोशिश करे, और तीसरा सबसे बड़ी बात, जब ये सबवर्जन होगा इसका खमियाजा क्या होगा? अगर ब्रह्मपुत्रा के पानी को फोर्सफुली छोड़ा जाए और वो पानी फोर्सफुली जब भारत में आए, जिसकी वजह से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे कुछ हार्म हो, तो भारत की जो सेना ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड है वो पहली बात तो ह्यूमैनिटेरियन एड के कार्य में तुरंत जुट जाएगी, और जैसे ही वो ह्यूमैनिटेरियन एड के कार्य में जुटेगी इसका खमियाजा ये होगा कि इससे चाइना को एक स्पेस मिलेगी सलामी स्लाइसिंग करने की। तो ये जो कंपाउंड कोवर्शन का गेम है, जिसको इंटेलिजेंस लैंग्वेज में कहते हैं कि एक नेचुरल डिज़ास्टर को इस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाए कि वो नेचुरल लगे लेकिन होता मैनमेड है, और उसके तहत आप मिलिट्री के अटेंशन को डाइवर्ट करके सलामी स्लाइसिंग करें। भारत की RNAW ने ये असेसमेंट किया है कि चाइना आज की डेट में इस प्रकार का गेम खेल रही है, लेकिन इसका खमियाजा अब आप कहेंगे कि बांग्लादेश में भी होगा, क्योंकि यदि अगर मान लीजिए बाढ़ का पानी भारत में ब्रह्मपुत्रा में अग्रेसिव लेवल पर आता है तो वो पानी नीचे जाकर बांग्लादेश में ही जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि वहाँ पर वो चाइना बांग्लादेश में तीस्ता नदी पर वाटर डाइवर्जन के काम को कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी ऐसे स्ट्रक्चर्स बांग्लादेश में क्रिएट कर रही है कि यदि जब वो बाढ़ का पानी ब्रह्मपुत्रा का जो है जब वो बांग्लादेश के अंदर घुसे तो वो तीस्ता की तरफ डाइवर्ट होता हुआ पूरे बांग्लादेश में इस प्रकार से चला जाए कि उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बांग्लादेश में ना हो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि चाइना एक इमेज क्रिएट कर पाएगी बांग्लादेश में कि देखिए भारत के अंदर तो ब्रह्मपुत्रा ने इतनी तबाही मचाई, लेकिन हमने क्योंकि आपके यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे काम किया, नदी के ऊपर काम किया, तो इस हाइड्रोलॉजिकल काम के बाद हमने आपको इस बाढ़ के एडवर्स इफेक्ट से बचा लिया। तो ये जो पूरा गेम कंपाउंड कोवर्शन ऑपरेशन का है, भारत की RNAW कहती है कि चाइना का लॉन्ग रन में ये गेम आज की डेट में यहाँ पर दिखता आ रहा है, और ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों चाइना का प्रेजेंस एक अग्रेसिव लेवल पर इस मोमेंट पर सबसे पहली बात बांग्लादेश की टेरिटरी में है। इस रीज़न से अब आप समझिए कि भारत ने आज से लगभग 1 महीना पहले 3 मिलिट्री गैरिसन्स
सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास क्यों बनाए, क्योंकि ये 3 मिलिट्री गैरिसन्स जो हैं, इन 3 मिलिट्री गैरिसन्स में एक फ्यूजन सेल क्रिएट किया गया है। यहाँ पर इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से आज ऑपरेट करते हुए CAP के तरफ बढ़ रही है। CAP यानी कि कॉरिडोर एयर पिक्चर। भारत आज की डेट में पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे एक कॉरिडोर एयर पिक्चर बनाना चाहता है, जिसका मतलब ये है कि वो चाहता है कि बॉर्डर लेवल पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं, सबसे पहली बात उनको आज की डेट में हम लोग टैप कर पाएँ। तो ये जो फ्यूजन सेल बना है, ये फ्यूजन सेल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर सिग्नेचर्स होंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूरे नॉर्थ बांग्लादेश में, वो पहली बात तो आज इंटरसेप्ट कर पाएगा। दूसरा, इस फ्यूजन सेल के तहत यहाँ पर क्योंकि इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी रखा गया है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत ग्राउंड लेवल पर एक एसेट क्रिएशन का काम शुरू कर दिया है। अब इस एसेट क्रिएशन में वो ह्यूमन इंटेलिजेंस एसेट्स को आज की डेट में, वो चाहे रेलवे लाइनमैन हो, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में, मान लीजिए सड़क बनाने के लिए बजरी पत्थर गिराने वाले लोग हों, कॉन्ट्रैक्टर्स हों, इन सबको आज की डेट में कल्टीवेट करना चालू कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई गतिविधि अगर पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल्स के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर सैबोटाज में करने की कोशिश करी, तो उसकी ग्राउंड इंटेलिजेंस की ऐसी हरकतें पाकिस्तान प्लान कर रहा है। हमारे पास सिविलियन लेवल पर ह्यूमन एसेट्स ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं, जो आज इस इंटेलिजेंस को डे टू डे लेवल पर हमें प्रोवाइड करेंगे। तीसरा, इस फ्यूजन सेल के तहत जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो आज की डेट में लो प्रोफाइल लेवल पर एक अग्रेसिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को कैप्चर कर रही है, और यहाँ पर उसने सोशल एंटीनास जो लगाए हैं, उनके तहत वो ये इंश्योर कर रही है कि जितने भी आज हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज़ हैं असम के, जहाँ पर चाय पत्ती का कल्टीवेशन हो, या फॉर दैट मैटर जितने भी लो लाइंग एरियाज़ हैं, चाहे वो कूच बिहार का हो या परगनाज का हो, 24 परगनाज का बंगाल में, हर जगह पर आज की डेट में किसी भी तरीके का कोई भी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरसेप्ट अगर दूसरी तरफ से कुछ उठता है, तो पहली बात उसको भारत आज कंप्लीटली कैच कर पाएगी, और वहाँ पर जिस प्रकार की सैबोटाज लेवल की कोई प्लानिंग यदि हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई कर पाएगी। इसके साथ साथ भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्होंने क्विक रिस्पांस टीम्स इनको डिप्लॉय करना चालू कर दिया है, इनको ट्रेन करना चालू कर दिया है कि यदि आज की डेट में किसी भी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सैबोटाज या कंपाउंड कोवर्शन की एक्टिविटी लॉन्ग रन में दिखे, तो मिलिट्री गैरिसन्स में इसको लेकर सिमुलेशन तैयार हो रहा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भारत ये भी चाहती है लॉन्ग रन में कि जितने भी यहाँ पर एनिमी लेवल के इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनाइसेंस ऑपरेशंस हैं, उनको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जाए। और उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप डिकॉय कॉन्वॉयज़ को प्रयोग करें। डिकॉय कॉन्वॉयज़ का मतलब ये होता है कि क्योंकि आज मान लीजिए कि चाइना ये चाह रही है इंटरसेप्ट करना कि भारत की मिलिट्री मूवमेंट कैसी है, तो आप ऐसी मिलिट्री मूवमेंट क्रिएट कीजिए कि जिससे चाइना के ISR, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकनाइसेंस रिसोर्सेज बार बार वेस्ट हों, क्योंकि वो सिर्फ एक बेरुपये की तरह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी में वो किसी भी तरीके के जेन्युइन मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो जब पाकिस्तान और चाइना के इस ISR कैपेबिलिटी पर स्ट्रेस पड़ेगा, उनके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा टोज पे रहेंगे, और उनको कभी भी ये समझ नहीं आएगा कि एक रियल और एक प्री प्लान्ड एक्टिविटी में पहली बात तो फ़र्क क्या है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो चाइना पाकिस्तान का ये है कि वो आज सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक हार्ड नेक के तरीके से उसको चोक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ में वो कतई ही कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से भारत ने ऑलरेडी प्रिवेंटिव स्टेप्स यहाँ पर ले लिए हैं, और जिस प्रकार से एक फ्यूजन है मिलिट्री इंटेलिजेंस का, ये एक यूनिक टेम्पलेट भारत की सुरक्षा लेवल पर पहली बार देखने को मिला है, जो कि इस चीज़ को यहाँ पर काउंटर करेगा ही करेगा। धन्यवाद।